अब इसके बाद में हम लोग शुरू कर रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम यानी कि 7 क्रिस्टल तंत्र को। इसके अंतर्गत 7 विभिन्न टाइप के जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि उसका अक्षीय लक्षण, कोड और उदाहरण कैसे कैसे होता है। इसके पहले 10 वीडियो हमने बनाया था, उस 10 वीडियो में सारे चीज़ों को जिक्र किया गया है, तो उसको आप लोग 1 बाई 1 अध्ययन कर लीजिए, चूँकि प्लेलिस्ट भी बन चुका है। उसको अध्ययन करने के बाद ही यहाँ पे आप 11 नंबर वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में आप एक अलग कॉपी बनाकर सारे नोट्स को आप लिखते जाइए, जिससे रिवीजन करने में आसानी होगा। इसमें सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक्स क्वेश्चंस और साथ साथ में आपका न्यूमेरिकल्स भी कराया जा रहा है। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी दिए गए हैं वो सभी टॉपिक वाइज मैं कराते जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम यानी कि 7 क्रिस्टल तंत्र। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि क्रिस्टल निकाय। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं क्रिस्टल निकाय। क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल निकाय में 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होंगे। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे हर एक क्रिस्टल निकाय का अक्षीय लक्षण कुछ होगा, उस अक्षीय लक्षण को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अक्षीय लक्षण के बाद में आपके पास में कुछ न कुछ उस अक्षीय लक्षण का रिस्पेक्टिव कोड भी होगा, और कोड के बाद में हम लोग इसका कुछ उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, एक एक करके 7 टाइप के आपके पास में क्रिस्टल तंत्र यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके पास में होंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिसका नाम है घनीय। हिंदी में इसको बोलते हैं घनीय और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहला जो है हमारा क्यूबिक है, जिसे हम लोग घनीय क्रिस्टल सिस्टम या तंत्र कहती हैं, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अक्षीय लक्षण जो होता है A=B=C होता है, और हमारा इसमें जो कोण जो होगा वह हो जाएगा α=β=γ होता है 90 डिग्री, यानी कि तीनों कोण 90 डिग्री पे होते हैं। इसके घनीय के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका। सबसे पहला एग्जाम्पल NaCl है, उसके बाद में KCl है, KCl के बाद में आपका CaF2 है, उसके बाद में हीरा है, और हीरा के बाद में नेक्स्ट है ZnS, यानी कि ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला घनीय कंप्लीट हुआ, जिसका आपके सामने घनीय क्रिस्टल सिस्टम का ये सब याद रखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछेगा कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का अक्षीय लक्षण क्या है। तो अक्षीय लक्षण है A=B=C। घनीय क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का या घनीय क्रिस्टल तंत्र का कोड क्या है, तो α=β=γ=90 डिग्री। घनीय क्रिस्टल तंत्र या 7 क्रिस्टल सिस्टम के उदाहरण क्या है, तो NaCl, KCl, CaF2, हीरा और ZnS। दूसरा नंबर में आपका जो है वह है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं दूसरा क्रिस्टल तंत्र या कि सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। इसका हिंदी है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष या इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेट्रागोनल बोलते हैं। टेट्रागोनल, हिंदी में इसको बोलते हैं टेट्रागोनल। ठीक है, तो द्विसमलंबाक्ष, द्विसम मतलब हिंदी से ही पता है कि द्वि माने दो, सम माने बराबर, यानी कि यहाँ पे ये क्या होगा, A=B होगा और ये नॉट इक्वल टू होगा C, माने दो इसका जो साइड बराबर होगा और तीसरा जो है बराबर नहीं होगा। और लंबाक्ष मतलब कि तीनों लंब में हो गया, यानी कि α=β=γ हो जाएगा 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा TiO2, उसके बाद में और इसके एग्जाम्पल होंगे सफ़ेद SN, उसके बाद में होगा SnO2। इस तरह से द्विसमलंबाक्ष का भी हम लोग देख लिए। द्विसमलंबाक्ष के अक्षीय लक्षण होते हैं आपका A=B=C, इसके कोण होते हैं α=β=γ=90 डिग्री, और इसकी उदाहरण हो जाएंगे आपका TiO2, सफ़ेद SN और SnO2। तीसरा नंबर में आपका जो होता है वह होता है आपका विषमलंबाक्ष। लिखिएगा आप लोग विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको विषमलंबाक्ष को ऑर्थोरॉम्बिक।
हिंदी में बोलते हैं इसको ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक विषम मतलब कि क्या है कि विषम मतलब कि जो कोई भी समान नहीं हो, तो यानी कि निश्चित रूप से ए इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। और इसमें जो कोड हो जाएगा लंबाक्ष में तीनों लंब होंगे, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे विषम लंबाक्ष के BaSO4, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा PbCO3 और एक एग्जाम्पल हो जाएगा KNO3। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने विषम लंबाक्ष को भी देख लिया। इसके बाद में 4 नंबर में आपका जो है वह है एकनक्ताक्ष है। एकनताक्ष हिंदी नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, एक रक्ताक्ष में ना ही ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा, और इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और नहीं ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। एक नक्ताक्ष यानी कि मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, बट बीटा जो होता है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CaSO4 इंटू 2H2O। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बीटा गंधक। फिर उसके बाद में आपका तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका Na2SO4 इंटू 10H2O। ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं जो कि आप लिख सकते हैं। इस तरह से मोनोक्लिनिक भी हमने कंप्लीट कर लिया। 2 तो 4 हमारे पास में 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो सातों का हम लोग अध्ययन करेंगे 1 बाई 1। 4 के बाद में 5वां नंबर में है आपका त्रिनताक्ष। इसका नाम है आपका त्रिनताक्ष को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका ट्राई क्लिनिक। क्या बोलते हैं? ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, यहाँ पे भी त्रिनताक्ष में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा कितना 90 डिग्री। इसके त्रिनताक्ष यानी कि ट्राई क्लिनिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपको CuSO4 इंटू 5H2O, इसके बाद में H3BO3 हो जाएंगे, और साथ साथ में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा K2Cr2O7। ये सभी आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे त्रिनताक्ष यानी कि ट्राई क्लिनिक के। इसके बाद में 2 बच गया है। सबसे सेकेंड लास्ट है आपका षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र। षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र जिसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी होता है और इज नॉट इक्वल टू सी होता है। इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो 90 डिग्री के बराबर होगा, बट गामा जो होगा वह कितने डिग्री के बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। और षटकोणीय यानी कि ग्रेफाइट के जो मतलब इसके षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल के जो उदाहरण होते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। इसके अलावा HGS हो जाएगा, उसके बाद में AgI, इसके बाद में आपका Zn, इसके बाद में CD। ये सभी जो है षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के आपके एग्जाम्पल हैं। और सबसे लास्ट जो होता है आपका वह होता है आपका त्रिसमनताक्ष। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिसमनताक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल। हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, या इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। क्या बोलते हैं? रोम्बोहेड्रल। कोई पूछ सकता है नाम, इंग्लिश हिंदी कोई भी पूछ सकता है। रोम्बोहेड्रल। इस तरह से ये सभी मतलब कि दिया हुआ है आपके पास में। तो इसमें त्रिसमनताक्ष में क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा
इजकल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर तो होगा, लेकिन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। त्रिसमनताक्ष यानी कि ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल के उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण जो है उससे हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है वह निश्चित रूप से आपका रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल है। या एक और एग्जाम्पल हो सकता है आपका कैल्साइट। ठीक है, कैल्साइट भी एक तरह से आपका रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल का एग्जाम्पल है। या CaCO3 भी आपका त्रिसमनताक्ष ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल है। इस तरह से हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम यानी कि 7 क्रिस्टल तंत्र के एग्जाम्पल को देख लिया। ये सातों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में कभी ना कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या 7 होती है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। हमने पहले ही वीडियो में क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें हमने बताया था कि क्रिस्टलीय तंत्र में सुस्पष्ट द्रव्यणांक होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उच्च अंतराण्विक बल होता है। लेकिन क्रिस्टलीय जो होता है समदैशिक न होकर विषमदैशिक होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समदैशिक कौन होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होती है वह समदैशिक होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह विषमदैशिक होते हैं, इसीलिए विकल्प नंबर ए इज़ द राइट आंसर्स। इसके बाद में एक क्वेश्चंस और हम देख सकते हैं जो कि आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या है। लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े हुए थे फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या है। घनाकार इकाई सेल क्या है इसे आपको बताना था। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था आपका साल 2022 में, तो इसे मैं आपको HW में दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने इसे पढ़ा दिया है। फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है, उसके सभी कोने पे अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। साथ साथ में फलक में क्या होता है कि अतिरिक्त एक अवयवी कण उसके फलक के केंद्र पे भी उपस्थित रहता है, उसे ही हम लोग फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। बस डिफिनीशन देकर और उसका एक एग्जाम्पल दे देना है, तो आप इसे HW में यानी कि होमवर्क में बना के लाएंगे। तो ये क्वेश्चंस भी ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।